और जोतराम जी किसान परिवार से थे। कोई साधु संत बाबा महात्मा नहीं थे, किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं CH शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसे गांव में जो इतना प्रसिद्ध है, जिसकी मान्यता दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है। लाखों श्रद्धालु इस गांव के अंदर आते हैं और इस गांव का नाम है दोस्तों भनीण। भनीण गाँव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जोतराम भगवान के नाम से। यहाँ पर जोतराम जी की माता जी का मंदिर है, यही उनकी जो समाधि है वो स्थान भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और बहुत ही भव्य गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है और मेरे गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए और आप सभी भक्तों को दिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइज़, ये देखिए, ये है किस्तूरी देवी जो जोतराम जी की माता जी हैं। इनकी मूर्त है वो कितनी भव्य है, कितनी शानदार, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जोतराम जी की माता जी की यहाँ पर पूजा होती है और मंदिर है वो छोटा सा मंदिर है, लेकिन मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर श्रद्धालु सबसे पहले धोख यहाँ पर लगाते हैं। 3 मूर्त और इसी स्थान में, इसी के पास में जोतराम जी की, बबूता जी की और निरंजन बाबा की मूर्त है, वो आप देख सकते हैं। जूम कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो अभी मैंने मंदिर दिखाया था वो जोतराम जी की माता जी का है। जो मूर्त आप देख रहे थे वो वास्तविक है। तो दोस्तों, ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, ये जोतराम जी के जो लड़के हैं, उन्हीं के दोनों की ये घर आपको मैंने दिखा रहा हूँ। और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो जोतराम जी के जो भाई हैं उनका घर था, जहाँ पर ये जोतराम जी के पोते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? पुरुषोत्तम जी नाम है इनका और जोतराम जी के ये पोते हैं। और पूरी डिटेल में घर को मैं अंदर से भी आपको दिखाने वाला हूँ। कि हम घर के अंदर जा रहे हैं और जोतराम जी के जो पोते हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे मित्र हैं कृष्ण जी शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं, जो आज के हमारे गाइड हैं। और वो पूरी डिटेल में हमें भनीण जो है वो उसके दर्शन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर है वो है जोतराम जी की जो धर्मपत्नी थी राजकौर, उनका जो ओरिजिनल तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे, ये ओरिजिनल तस्वीर है जोतराम जी की धर्मपत्नी है माता जी जो राजकौर हैं उनकी। और ये जोतराम जी का जो प्रथम मंदिर था भनीण गांव के अंदर, इसी घर के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए राजकौर जी की ओरिजिनल तस्वीर मैं आप सभी भक्तों को दर्शन करवा रहा हूँ साथ में। और राजकौर जी का जो ओरिजिनल वास्तविक, जो जिसे एक लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी का सहारा लेकर जो वृद्ध व्यक्ति चलते हैं, वो ओरिजिनल जोतराम जी की और जोतराम जी की धर्मपत्नी राजकौर का जो गेडिया बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ से रेयर चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ पर रखी गई है। राम स्वरूप जी, राम राम। राम राम। तो राम स्वरूप जी, जोतराम जी का ये वास्तविक घर है यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं? हाँ, घर तो यही, हमारा तो यही घर है। हम जोतराम जी के बेटे हैं। अच्छा। हम इसी घर में रहते हैं। पहले तो गांव के बीच में था पुराना घर। जो ओरिजिनल जो वास्तविक घर था वो दूसरा है? हाँ, वो नहीं रहा अब। अच्छा, सारा तोड़ के दोबारा बना। अच्छा। तो मान्यता कैसी है यहाँ पर? भगत है, यहाँ पर भी आते हैं आपके यहाँ पर? हाँ, सभी जगह आते हैं, घरों में आते हैं। यहाँ घर लोग घर देखने के लिए घर देखेंगे, सबको साव है। अच्छा। कहाँ से आते हैं यहाँ पर? यहाँ सब जगह से आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और दूर दूर तक कोलकाता, कोच्चि। लाखों श्रद्धालु आते हैं। हाँ, कोच्चि तक के यहाँ आते हैं सदा।
तो काफ़ी मान्यता है इस स्थान की। वो मानने वाले के लिए तो है। जी जी। हाँ। तो ये थे दोस्तों रामस्वरूप जी जिनसे मैंने आपको अभी मिलाया है। तो हरि सिंह जी अपने बारे में बताइए पूरी डिटेल में। वो सीधे साधारण किसान परिवार से हैं अच्छा अच्छा। और ज्योतिराम जी किसान परिवार से थे। कोई साधु संत बाबा महात्मा नहीं थे, अच्छा। किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। तो उनकी मान्यता कैसे बढ़ी, जैसे माने लोग कैसे मानने लगे उनको? वही मानने तो ये बात है कि श्री ज्योतिराम जी को भक्ति की हुई थी अच्छा पुराने टाइम की, अच्छा अच्छा। तो गांव में चमत्कार दिखाने लगे अड़ोसी पड़ोसियों को। अच्छा, तो कहने लग गए कि भी मेरे घर वालों को परिवार वालों को बोलो आप है कि मैं देवता योनि में आऊँगा और आपका भला करूँगा जनता का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो परिवार वालों ने पहले तो बात मानी नहीं, अच्छा धीरे धीरे कुछ चमत्कार दिखाए तो सामने आई बात। अच्छा अच्छा। सामने आई तो फिर पंडित बैठा करके हाँ हाँ हाँ। और पूजा पाठ करवाई गई। जी फिर धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया, ज्योतिराम जी का चमत्कार होता गया। जी। पहले बास मोहल्ले में, फिर गांव में, फिर बाहर, अब तो यूपी बिहार दिल्ली आंध्रा लोग आते हिमाचल तक के, उड़ीसा तक के लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर इस घर में भी आते हैं? हाँ, घर में तो इसका मन करता है कि ज्योतिराम जी आपसे परिवार मिलने भी के है क्या, मिलने के लिए 10-15% लोग घर आ जाते हैं मिलने के लिए। हाँ वो होता है कि उनके परिवार से हाँ, भी उनको देखना है, उनका खून को देखना है, उसको स्वरूप को देखना है। अच्छा ज्योतिराम जी का स्वरूप देख के चेहरा ज्योतिराम जी के लड़कों का देख करके आएंगे। अच्छा। तो दोस्तों जो ज्योतिराम जी के दोनों पुत्र थे हरि सिंह जी और अभी जिनसे मैंने मिलाया था, उन दोनों से आपको मिलाया है, उनके घर भी मैंने आपको दिखाए हैं। और इनको देखने के लिए, इनकी एक झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालु इनके घर पर आते हैं। लाइन लगती है मेले के टाइम में और काफ़ी लाखों श्रद्धालु है जो हिमाचल से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से और राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा ज्योतिराम जी का प्रचलन है, मान्यता है। और जो मानते हैं उनको उनकी सहायता भी ज्योतिराम जी करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध देवता है इसी स्थान के। और इस स्थान को छोटी काशी के नाम से भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 45 से ज़्यादा मंदिर है इतने छोटे से गांव में, क्योंकि इस गांव में भक्ति भाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, जो मुख्य मंदिर है जो लाखों करोड़ों रुपए में बनकर तैयार हो रहा है, अभी भी उसका कार्य चल रहा है, उसे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मंदिर का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का और भव्यता आप देखकर दंग रह जाएंगे इस मंदिर की। काफ़ी शानदार और अद्भुत मंदिर ये बन रहा है। सबसे पहले सभी भक्तों को श्री ज्योतिराम भगवान की जय। और सभी के लिए ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि भिन्न गांव में ज्योतिराम जी का एक भव्य ही मंदिर है जो कि एक विशाल मंदिर है और आज दूर दूर तक लोग यहाँ से आते हैं और जो भी मनोकामनाएं अपनी, जो भी परेशानी है, सिर्फ चूटी भर भभूति से ही सब ठीक हो जाती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसका परिणाम ये है कि आज इतना भव्य और विशाल मंदिर बन रहा है और अभी भी काम जारी है और सभी भक्तजनों के लिए यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है। पीछे मंदिर के साथ में ही धर्मशाला है जिसमें बहुत ही सुंदर कमरे हैं जिनमें लैट्रिन बाथरूम की सभी व्यवस्था है। आप कभी भी 24 घंटे आ सकते हैं और आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था का कोई चार्ज नहीं है। नीचे रसोई है जिसमें आप खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब इन्हीं की कृपा से है। और यहाँ हर 4 दिन को मेला पड़ता है, जागरण होता है जिसमें बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और सभी भक्तजनों के लिए यहाँ पे खुले मैदान के अंदर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी अलग से बनाई गई है जो लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग है। हाँ जी, ये ट्रस्ट के थ्रू काम करता है। मेरे को 5.5 साल हो गए। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है।
मैं सरदार सर तहसील मालसर गांव से। ज़्यादा तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इनमें ज़्यादा है अभी, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और पीछे अभी कुछ नमी को हैदराबाद से भी आए थे, और महाराष्ट्र, हाँ जी बिल्कुल महाराष्ट्र से भी आते हैं। मैंने उनका एड्रेस भी रखा है, वो आधे बात से आने लगे और जल्दी जैसे कि छुट्टी हो रही है पूरे भारत से, और मैं तो बताऊँ कि आसपास के जो देश है ऐसी जैसे वहाँ से भी आने लग जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं हर टाइम यहाँ पर श्रद्धालु है वो आते रहते हैं, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती है। हर टाइम यहाँ पर कोई ना कोई श्रद्धालु आपको देखने को मिल जाएंगे। और ठीक इसके बाद में मंदिर जो आगे और बहुत बड़ा मंदिर है उसके दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक बगल में भगवान शिव परिवार के मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवा रहा हूँ। बगल में ही ज्योतिराम जी महाराज के बगल में ये स्थान बना हुआ है शिव परिवार। तो यहाँ पर जो मूर्त है वो काफ़ी शानदार है। जैसे मंदिर की गैलरी के अंदर अभी आप आएंगे तो ठीक सामने आपको इनकी मूर्ति है वो जिनके दर्शन हो जाएंगे। ये कौन है? यहाँ पर ये स्थान है, ये देवरा है, ये भगुता सिद्ध महाराज जो कालीनाडी में इनका वास है, जहाँ पर इन्होंने ये थे वो कालीनाडी धाम है। यहाँ पर इनके पगलिए बोले जाते हैं, पगलियों के आप दर्शन कर सकते हैं। इनकी मूर्त है वो काफ़ी भव्य है। और ठीक धीरे धीरे हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो ठीक उस मंदिर के बाद में दोस्तों निरंजन बाबा जो भगुता सिद्ध महाराज के गुरु थे उनके मैं दर्शन करवा रहा हूँ। जो फेरी है, फेरी के अंदर ही दोनों देवताओं के आपको मंदिर मिल जाएंगे, और काफ़ी सुंदर और भव्य मूर्त आपको सामने दिख रही होगी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से दर्शन करके और ठीक यहाँ से इस पैड़ियों से आपको अंदर आना होता है, और इन्हीं पैड़ियों के द्वारा आप अंदर आएंगे। ठीक इसी स्थान से होकर उस तरफ धुना लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो कारीगर लगे हुए हैं उनसे मिला देता हूँ। आप कहाँ से हो भैया? मकराना से। तो दोस्तों यहाँ पर जो कारीगर लगे हुए हैं वो मकराना से है, और यहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ है जिस पर कारीगरी ये चल रही है वो भी मकराना का है। ये भी अद्भुत बात है, और काफ़ी महंगा पत्थर होता है मकराना राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों धुने के दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक इस तरफ हम जाएंगे। धुने जो ज्योतिराम जी का धुना है वो इस तरफ है, और यहाँ से दर्शन करने के बाद में उस तरफ जो मंदिर है वहाँ से हम इस साइड आएंगे, और ये धुना लगा हुआ है। तो दोस्तों इस धुने की कुछ खास बात भी है, कुछ नियम भी हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। जैसे ये रस्सी आप देख रहे होंगे सामने, ये जो रस्सी लगी हुई है इस रस्सी को पार करके आप अंदर नहीं जा सकते। ये नियम है यहाँ का। आप अंदर है जो ये रस्सी है ना, ये पार करके आप अंदर नहीं जा सकते। और इस ये धुना है वो काफ़ी अंदर तक है, और उस समय का है जिस समय ज्योतिराम जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, यहाँ पर पर्चे देने लगे थे। तो ये धुना है वो आप अंदर से, हमें भी के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, हम बाहर से ही आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी पुराना और भव्य, ये अभी इसके ऊपर है जो इतनी भव्यता बन रही है, इतना शानदार बन रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए काफ़ी शानदार धुना। ऐसा स्थान आपने शायद ही देखा होगा जिसे मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ दोस्तों मेरे साथ। और धुने की जो विभूति है वो आपको यहाँ दर्शनों के बाद ठीक उस स्थान पर जो धुने की जो विभूति है वो उस स्थान पर मिल जाएगी। तो गाइज ये स्थान जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसी स्थान पर श्री ज्योतिराम जी का जन्म हुआ था। इसी जगह पर, इसी घर के अंदर उनका जन्म हुआ था। और कुछ एक सबूत है, कुछ एक निशानियां हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों अंदर घुसते ही आपको एक दरवाज़ा दिखेगा जिस पर एक नाम लिखा हुआ है ज्योतिराम। तो दोस्तों ये नाम है किसी समय में स्वयं ज्योतिराम जी ने अपने हाथ से लिखा था इसी नाम को। जब ये घर बन रहा था उस समय अपने हाथ से ये नाम है वो खुद ज्योतिराम ने लिखा था। और उसके बाद आप देखिए ये पुराने जो शुरुआती जो घर था जहाँ जिनका ज्योतिराम जी का जन्म हुआ था, ये वही घर है। और जिस कोठड़ी के अंदर उनका जन्म हुआ था वो ठीक वो आप सामने देख रहे होंगे। अब तो बहुत खस्ता हाल हो गई है इस घर की,
लेकिन वो जो कोठड़ी आप देख रहे हैं उसी कोठड़ी के अंदर जोतराम जी का जन्म हुआ था। तो ये घर है, ये स्थान है, वो जन्म स्थान है। तो दोस्तों ये मंदिर है बालाजी महाराज का, जो कुछ मैच खा रहा है 2 जांठी बालाजी धाम, लेकिन उस मंदिर से भी काफ़ी भव्य ये स्थान यहाँ पर बनाया गया है। ठीक जोतराम जी का मंदिर है वो उस स्थान पर है जहाँ पर मैं आपको विजिट करके लेकर आया हूँ। और इसी के बगल में ये बालाजी महाराज का नया मंदिर है, काफ़ी पैसे इसमें भी लगे हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हम आ गए हैं और डिटेल से इस मंदिर को मैं विज़िट करवा रहा हूँ अपने साथ। तो देख सकते हैं कितनी शानदार और भव्य मूर्त बालाजी महाराज की यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। और इस मंदिर की जो कलाकारी है उसे देखकर भी आप दंग रह जाएंगे। काफ़ी अद्भुत मंदिर इस स्थान पर बनाया गया है। छोटी काशी इसीलिए बोला जाता है बनीड़ गांव को कि यहाँ पर 40 से 45 मंदिर हैं और यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और इस गांव में यदि आप आएंगे तो इस मंदिर को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इतना भव्य है और अलग ही ये दिखाई देता है। ये शिव जी का स्थान यहाँ पर बनाया गया है और ये भी आपको काफ़ी भव्य देखने को मिलेगा। और बनीड़ गांव के जितने भी मंदिर हैं वो 24 घंटे आपको खुले मिलेंगे। ऐसा नज़ारा आपको किसी गांव में नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर, इसी मंदिर के ऊपर एक मंजिल और है। तो दोस्तों दूसरी मंजिल है वो आगे से आप जा सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी शानदार आगे का जो दरवाज़ा है वो देखने लायक है। बताया जाता है कि लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए इस दरवाजे को बनाने में लगे थे। और अलग अलग तरीके से ये दरवाज़ा है वो खुलता है, पूरा लकड़ी में बना हुआ है। देख सकते हैं आप, एक ही दरवाजे में 3 तरह के गेट यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों अंदर से आपको दिखाता हूँ। और ऊपर जो आगे का स्थान है आप देख सकते हैं कितना खुला है। यहाँ पर बैठकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये राम परिवार है और दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं कितना शानदार और अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया है। और ये श्याम जी का मंदिर है। श्याम जी की मूर्त आप देख सकते हैं कितनी भव्य है। तो दोस्तों इस मंदिर के ऊपर के नज़ारे में आपको दिखा दूं, यहाँ से पूरा का पूरा गांव है वो भी दिखाई देता है। तो काफ़ी शानदार ये आगे की जो मेन, आगे से यदि आप आएंगे तो ये तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। और ठीक ऊपर आने के बाद में एक मंदिर आपको और दिखाई दे जाएगा। इसके ऊपर की जो गुंबद है वो भी अलग, जो इस गांव के अंदर जो मंदिर हैं उनसे ऊंचे हैं। ये जो गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं वो सर्वप्रथम इस मूर्त को यहाँ पर विराजित किया गया था। बालाजी महाराज की जो मूर्त आपको दिखाई दे रही है कितनी शानदार है। तो ये जो मूर्त आपको दिखाई दे रही है लगभग 21 फुट ऊंची है, जो किसी भी नॉर्मल गांव के अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। आज है वो कृष्ण जी ने और महेंद्र जी ने काफ़ी सहायता की है इस मंदिर को। और अदरवाइज़ जो मंदिर थे उस मंदिर को विज़िट करवाने के लिए कृष्ण जी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है मेरे साथ। और महेंद्र जी है वो बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसे विज़िट करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी नई जगहों को देखने के लिए। और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जोतराम।